हेलो। इस चेयर पे बैठते ही मुझे आलस क्यों आता है? आज मुझे बात करनी है द रेबेलियस नेचर ऑफ टीनेजर एंड टीनेजर्स. First of all, what is a rebel? A rebel is a person who resists, opposes, or refuses to follow rules, authority, tradition और एक्सपेक्टेशंस. नी हाउ बेसिकली वो एक अंकल नहीं होता तुम्हारे फैमिली में जिनसे तुम्हारे परिवार वाले बोलते कि इनसे जाके बात मत करना, दूर रहो उनसे. जस्ट कर. अभी नोटिस इंडिया में जो सारी मूवीज़ या फिर सीरीज़ बनती हैं वो सारी अडल्ट लाइफ सेटिंग्स में रहती हैं कि एक 20-30 साल का आदमी होगा, पाकिस्तान जा रहा है. मीनवाइल वेस्टर्न मीडिया में जो फिल्म्स हैं सारी वो टीनेज की स्टोरी सेटिंग रहती है एंड दे शोकेस दैट. क्यों ऐसे की मूवी या सीरीज़ इंडिया में ऐसे नहीं बनी कि जो टीनेज की लाइफ ऐसा शोकेस करे या फिर दिखा है कि टीनेज लाइफ में एडवेंचर्स होते हैं, क्या होता है. Some of you would be like कि brother have you seen Udaan, brother have you seen Kota Factory, brother. और एक्टिंग मत कर man. हमारे अगर टीनेज पे एक टीनेज कैरेक्टर पे अगर कोई मूवी या फिर सीरीज बन रही है so there are either three criterias always. First, the conflict regarding families and ideologies. Second, the conflict with education. Third, the conflict with careers and choices. Exactly. हमने पाड़ा पार ही नहीं किया है भाई, हटके. Let me break it down to you. With my cheap After Effects skills, I'm gonna add a dark gradient and then a table. We'll talk about the aspects. First, independence. Western cultures encourages personal choice and individual. Indian context encourages with family and community expectations. Which means हमने पूछा चुपचाप अंदर जा, पढ़ाई कर, बोर्ड्स हैं, बाहर जाना है दोस्तों के साथ. family influence. Young people are often expected to make their own decisions earlier. Family opinions often play a larger role in education, career and marriage decisions. Which means हमने पूछा गांड में गए तेरी सोच, ज्यादा अक्ल मत लड़ा, हमारा खून है, जो हम कहेंगे वही करे. questioning authority. Open disagreement is often more accepted. Indian context, respect for elders and authority is often emphasized. Which means आंटी नमस्ते, अंकल घर पे हैं? नहीं, मुझे एक बात बतानी थी कि उन्होंने ना जब मैं छोटा था ना उन्होंने मुझे छुआ था. you may not find it funny, I know. Success, Western cultures, personal fulfillment and individual achievement are often highlighted. Indian context, family reputation, stability and collective well-being are often important considerations. ऑपरेशन सक्सेसफुल था, हमने पेशेंट की जान बचा ली. Thank you so much. Thank you God. हेलो मम्मी जी, मैंने बोला था ना नानू की आत्मा पापा को कुछ नहीं होने देगी. Conformity. Many Western cultures standing out can be viewed positively. Indian contexts fitting into social and family structures may be valued more. पर पापा No more discussion. पापा डिस्कशन होता है. क्या क्या करना पड़ता है. बेसिकली इन इंडियन सेटिंग पर्सनल चॉइसेस मैटर नहीं करते, स्पेशली अथॉरिटी के हाथ में. सम पेरेंट्स कंप्लेन कि उनसे उनका बच्चा ढंग से बात नहीं करता है, चीज़ें छुपाता है, रूटीन इसका कुछ है नहीं, दिन भर घर पे पड़ा रहता है. अगर इसके पास जाकर बैठे उठ के कहीं और चला जाता है. हमने इस पे इतने पैसे खर्च किए, इसको इतना बड़ा किया. नॉट गॉना लाई, वो आया था तुम्हारे पास पहली बार, सच बताना है, कोई बात बताना, पहली बार वो आया था तुम्हारे पास अपनी बातें बताने, अपने दुख बताने, और आपको अच्छे से आइडिया है कि आपने उसका क्या किया. ये दिन दिखाना था, ये दिन दिखाना था तुझे. जबान मत लड़ा, नहीं बोला ना. नहीं, तुझे पता है मैं जब छोटा था ना घोड़े के पूंछ में आग लगा के पढ़ाई करता था. I remember as a kid I told my parents, ये बहुत पुरानी बात है, I told my parents कि मुझे ना गेमिंग में करियर करना है, यूट्यूब पे वीडियोस बनानी है प्लीज. तो मेरे माँ बाप ने पहले तो मेरा फ़ोन लिया और फिर पूछा होमवर्क हुआ. होमवर्क. Then in my 7th grade गेमिंग इंडिया के पीक पे था. I mean my mom could see on the news कि मोदी जी के साथ अंडे शंड गेमर्स फ़ोटो निकाल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, न्यूज़ पे आ रहे गेमर्स सारे. My mom got to know a little bit about that, said कि हाँ ऐसे भी करियर्स होते हैं. एंड इन 9th grade आई गॉट डिप्रेस्ड, आई मीन क्रेजी डिप्रेस्ड. पूरा दिन रो रहा हूँ, क्यों? मेरे मम्मी ने मेरा तोता उड़ा दिया.
इमोशनल अटैचमेंट होता है तुम्हारे पेट से. ओके, डोंट जज यू. देन आई गॉट माई फर्स्ट गेमिंग लैपटॉप एज अ कंपनसेशन टू दैट पैरट. I have to lose my mind to literally get things now. फिर वही ना लैपटॉप आया घर पे, पहले दिन यूज़ किया, दूसरे दिन बोले हफ्ते में एक बार. मैं पूछा मम्मी क्यों? बिजली का बिल तेरा बाप दे. फिर अभी रिसेंटली घर पे हमारे गेस्ट आए थे. अब आंटी आई हैं तो बता रही हैं कि हमरे बेटे को YouTube चैनल से लाखों कमाओ से लाखों का लोन फेड़ा से बहुत कमाई होती से. पेरेंट्स का दिमाग फट गया. नहीं, इतनी कमाई होती है इससे. देन गेस्ट जाने के बाद मुझे बुलाते हैं कि आदि इधर आ. आदि मैं से पूछ रहे हैं कि तू भी ये सब करता है ना, तेरा क्यों कुछ नहीं हुआ अभी तक. When my mom found about my girlfriend, she went like, कितने साल का है तू? कितने साल का है तू? हाँ, कमाने की तो अक्ल नहीं है. बड़े होकर भीख मांगनी है रास्ते पे. ये उम्र है क्या ये सब करने की? हाँ, like, बेंचो. हाँ, एज ऑफ कंसेंट होती क्या है तुम्हारे हिसाब से? तो तुम्हारे हिसाब से भी प्यार करें. और अगर कर भी लिया है तो कौन सी कैटास्ट्रोफे कर दी मैंने. फिर बोलते हो बेटा बात नहीं करता, चीजें छुपाता है. अगर बच्चा थोड़ी सी भी अपनी साइड पे कंट्रोल ले, थोड़ी सी रिस्पेक्ट मांग ले, झट बराबर रिस्पेक्ट मांग ले, तो इसका क्या मतलब है कि ये सब वो तेरे को लड़की सिखा रही है ना. तो इसका और इसका कनेक्शन क्या है. फिर आगे जाके वही सीन होता है ना कि बच्चा कहीं और सेटल हो चुका है, माँ बाप कॉल कर दे तो कॉल कट करके पैसे भेज देता है वो. तुम इंडिया में ये नहीं बोल सकते कि तुम नहीं, ये नहीं बोलता. बोला तो विषय हो जाएगा ना को. सो व्हाट आई मीन टू से इज टेक एज मेनी रिस्क एज यू कैन व्हेन यू आर यंग. अपने ओपिनियंस और चॉइसेस को थोड़ा वैल्यू दो. बाउंड्रीज, आई डोंट थिंक सो बाउंड्रीज विल वर्क इन दिस कंडीशंस, क्योंकि इंडिया में इन जनरल ही कोई बाउंड्रीज की, रिस्पेक्टफुल बाउंड्रीज की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है. क्योंकि 5 days ago आई सॉ कि एक आदमी अपने बीवी को पब्लिकली पीट रहा था एंड आई एम श्योर कि वो घर पे जाके उसको सॉरी बोलेगा. आई मीन तुमने अपने बीवी को अराउंड पूरी सोसाइटी के सामने पीटा है और तुम अकेले में जाके उसे सॉरी बोल रहे हो. मैं तो नहीं सहता दीदी. दीज आर जस्ट जोक्स, ओके, डोंट टेक हिम सीरियसली. ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज अपने मेंटल बीइंग की मामच. लास्ट वीक मेरी मम्मी मुझे एक रील दिखाने का ट्राई करती है इन विच देयर इज लाइक मंकी हु इज़ फ्लाइंग, नॉर्मल मंकी, एंड शी वाज लाइक देख हनुमान जी का अवतार है. आई नो इट्स AI, बट आई एम लाइक ओके आप खुश रहो. मुझे ना लोगों के पैर छूना नहीं पसंद. अजीब लगता है कि भाई मैंने इसको ज़िंदगी भर कभी देखा नहीं ना, इसने मेरे लिए कुछ किया और फिर मेरे को इसके क्यों पैरों में गिरवा रहे हो तुम. कौन है जस्ट बिकॉज कि वो मेरे से बड़ा है? नो. एंड आई एम लाइक ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं करता. मेरे जैसे कि बोला रिलेटिव्स आए थे, मैंने उनके पैर छुए क्योंकि मम्मी ने बोला फॉर हर हैप्पीनेस. आई एम जस्ट थिंकिंग कि मेरी मम्मी जो बाहर बेकारी बैठा है, जो कि बुढ़ा है, उसके पैर छूने देगी क्या? आई डोंट थिंक सो. शी वोंट अलाउ मी. न्यूज़ इज बेसिकली अमीर लोगों को पैसा दे रहे हैं गरीब लोगों को बताने के लिए कि मैं चाहता हूँ आपस में झगड़ा कर लो. गुड इवनिंग. टुडेज न्यूज़ इज अ क्रिएट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फॉर ईच अदर. एंड रेप केस वाली मंत्री की बेल हो चुकी है. एंड पुणे पोर्श केस का कल्प्रिट को भी बेल मिल चुकी है. एंड पूना स्टेशन पे वंदे भारत पलट गई. Epstein files. No. We don't talk about the files. भाई धुरंधर देख, मूवी देख bro, look at this is so cool. What about the files? It's not anymore. भाई सब पुराना है यार, सब पुराना अभी थोड़ी है. Anyways, मैं जा रहा हूँ सोने. खाऊंगा, सोऊंगा, जिम जाऊंगा. आई थिंक मेरे को जिम पे भी एक वीडियो बनाना चाहिए. I don't know. I'll try.